अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री सुपर कॉन्सेप्ट्स। आज हम स्टूडेंट एफएससी पार्ट फर्स्ट का एक और लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, दैट इज ऑल अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बात कर रहे हैं स्टूडेंट रिलेटिव एटॉमिक मास के ऊपर कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो इससे पहले जरा बात करते हैं स्टूडेंट एटम पे, चूंकि एटम आपको पता है इंतहाई स्मॉल पार्टिकल है, इंतहाई माइन्यूट पार्टिकल है, तो लिहाजा उसका मास लेना क्या स्टूडेंट बहुत ही मुश्किल है। तो लिहाजा हम फिर उसका क्या लेते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं। तो स्टूडेंट अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट विच इज obtained after the comparison of carbon 12, जो कि obtain होता है कब कि जब आप क्या करते हो, जब आप किसी एलिमेंट का एक एटम लेते हो और उसके मास को कंपेयर करते हो किस चीज से, कार्बन 12 से कंपेयर करके जब आप लेते हो तो उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। कि द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कि द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट which is obtained after the comparison of carbon 12, तो उसको क्या कहते हैं, उसको relative atomic mass कहते हैं। स्टूडेंट the relative atomic mass of an element is determined by a technique known as spectrometry। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं, रादर उसको क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। and the device used in mass spectrometry is known as mass स्पेक्ट्रोमीटर। उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं। अब स्टूडेंट बात करते हैं इसके यूनिट पे, इसका यूनिट क्या है। तो द यूनिट ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास यूनिट। इसके यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है, यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास है, यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास है। स्टूडेंट इससे पहले मैंने आपको बताया कि इसको कार्बन 12 से कंपेयर करके लिए जाते हैं। अब ये क्यों लिए जाते हैं, तो स्टूडेंट इसमें मेरी वीडियो मौजूद है प्लेलिस्ट में, आप जाके आइसोटॉप वाला लेक्चर आप मेरे देख सकते हैं, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री प्लेलिस्ट का नाम है, वहां पे डिटेल में ये चीज मैंने की हुई है। तो स्टूडेंट इसका यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट इज द मास which is exactly equal to the mass of one atom of carbon 12। ठीक है, क्या is exactly equal to the mass of one atom of carbon 12, जो कि क्या किया हो, जिसको कैसे हासिल किया गया हो, जब कि इसको 12 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हासिल किया गया हो। तो स्टूडेंट आप इसको डिफाइन कुछ यूं कर सकते हैं कि द मास which is exactly equal to 1/12 part of the mass of carbon 12, कि कार्बन 12 का जो मास है, कार्बन 12 का जो मास है उसको क्या करो, उसको 12 पार्ट में डिवाइड करो, उससे जो मास आएगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे, एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। तो न्यूमेरिकल स्टूडेंट ये इक्वल टू होता है कि मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ कार्बन 12 इसको डिवाइड करें 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर, क्या करें 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर आप इसको डिवाइड करें, तो इससे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किस चीज के बराबर होगी, 1 AMU के बराबर होगी। स्टूडेंट तो इसी के एटॉमिक मास यूनिट फॉर कार्बन है। अब स्टूडेंट अब इस चीज को हम रिलेट करते हैं, किस चीज से रिलेट करते हैं, ग्राम और एटॉमिक मास यूनिट को, कि इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो स्टूडेंट के रिलेशन पे बात कर लेते हैं। इनके रिलेशन पे स्टूडेंट बात कर लेते हैं। रिलेशन का ये है कि आपको पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन 12 किस चीज के बराबर होता है, क्या 1 मोल ऑफ कार्बन 12 आपको पता है स्टूडेंट ये किस चीज के बराबर होता है, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 ये आपको पता है किस चीज के बराबर है, 12 ग्राम के बराबर होता है, ये 12 ग्राम के बराबर होते हैं। और स्टूडेंट आप ये भी कह सकते हैं एवोगाड्रो नंबर से कि जो क्या है, कि जो आपके पास 1 मोल ऑफ कार्बन 12 है, 1 मोल ऑफ कार्बन 12 है, ये किस चीज के बराबर है,
ये एवोगाड्रो नंबर पार्टिकल्स के बराबर है क्या? 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स, ये इसके इक्वल है। तो स्टूडेंट आप देखें, अब आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करें, कंपेयर करें, तो क्या आ जाएगा कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, इसके जो 12 ग्राम है वो किस चीज के बराबर है? वो है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स, ये इसके बराबर है। अब स्टूडेंट अगर आप देखें अब 1 AMU ऑफ कार्बन के, ये तो क्या है, 12 आ गया, क्या स्टूडेंट 12 आ गया आपके पास 12 आ गया, ये किसी एवोगाड्रो नंबर के बराबर है। तो अब अगर आप देखें कि 1 एटम ऑफ कार्बन जो है किसके बराबर होगा, 1 एटम ऑफ जो है ना वो किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने कहा है कि इतने पार्टिकल्स इसके बराबर हैं, इतने पार्टिकल्स इसके बराबर, या इसको आप यूं भी ले सकते हैं, अगर आप कंपेयर करें कि जो इतने पार्टिकल्स हैं कितने एवोगाड्रो नंबर के बराबर, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, इतने जो एटम्स हैं ऑफ कार्बन वो किस चीज के बराबर है? वो 12 ग्राम के बराबर है। वो किस चीज के बराबर है स्टूडेंट? वो 12 ग्राम के बराबर है। तो अब मैं आपको कहता हूं कि एक एटम जो है कितने के बराबर होगा? 1 एटम जो है कितने के बराबर होगा? 1 एटम ऑफ कार्बन 12, तो ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 12 ग्राम डिवाइडेड बाय, ये जो एवोगाड्रो नंबर है ये इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23, ये चीज आ जाएगी आपके पास। स्टूडेंट जब आप क्या करेंगे, इनको जो आप आपस में क्या करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास इससे वैल्यू आएगी 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम, -23 ग्राम। अब ये क्या गया स्टूडेंट, ये एक एटम आ गया कार्बन का, ये क्या आ गया, एक एटम का मास आ गया, किसका? कार्बन एटम का। तो अब क्या है, अब रिलेटिव एटॉमिक मास इसका क्या है? तो मैंने कहा कि किसी एलिमेंट के एक एटम को अगर 12 इक्वल पार्ट्स में क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो उससे उसका जो मास आता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कार्बन 12 कहते हैं। तो यही बात है स्टूडेंट। अब 1 AMU ऑफ कार्बन किस चीज के बराबर होगा? 1 AMU ऑफ कार्बन जो है ना वो बराबर होगा किस चीज के? आपके पास आंसर क्या है? 1.99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -23। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या करें, इसको आप डिवाइड करें कि 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर। जब आप इसको 12 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे तो इससे आपके पास आंसर आएगा क्या? आंसर आ जाएगा आपके पास 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -23। स्टूडेंट इस चीज के बराबर हो जाएगा क्या? ग्राम। तो स्टूडेंट यहां से आपको पता चला कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट? 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम के बराबर है। अब स्टूडेंट यहां पे मैं आपको एक और टर्म की तरफ अब लेके जा रहा हूं, ये क्या है, इनके दरमियान रिलेशन आ गया कि 1 एटॉमिक मास यूनिट ग्राम में किसके बराबर है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एटॉमिक मास यूनिट और किस चीज के अंदर मैं आपको ग्राम्स के दरमियान मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको रिलेशन दूंगा। तो रिलेशन यही आ गया कि 1 AMU इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट? 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -23 ग्राम। तो ये इनके दरमियान क्या आ गया स्टूडेंट? इनके दरमियान का रिलेशन आ गया। अब स्टूडेंट बात करते हैं एक और टर्म्स पे, ग्राम एटम्स पे बात करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट ये था क्या? एटॉमिक मास यूनिट। अब स्टूडेंट जो ग्राम एटम है स्टूडेंट वो भी तकरीबन क्या है, यही है। बात करते हैं ग्राम एटम के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा जो है कंसेप्ट उसका क्या चेंज है। ग्राम एटम, तो ग्राम एटम स्टूडेंट बात कर लेते हैं कि व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स एक्सप्रेस इन ग्राम्स देन इट इज कॉल्ड ग्राम एटम्स। फिर उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? उसको ग्राम एटम्स कहते हैं कि जब एटॉमिक मास को क्या किया जाए स्टूडेंट, ऑफ द एलिमेंट्स एक्सप्रेस किया जाए उसको किस चीज के अंदर? ग्राम के अंदर, उसको फिर क्या कहते हैं? उसको ग्राम एटम कहते हैं। एग्जांपल स्टूडेंट आपके सामने मैं कहता हूं कि लेट 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12, ये किस चीज के बराबर होगा स्टूडेंट?
ये बराबर होगा आपके पास किसके बराबर, 12 ग्राम के बराबर, क्योंकि इसका एटॉमिक मास क्या है, 12 ग्राम है, 12 ग्राम है, क्या है 12 है। आप उसको ग्राम में एक्सप्रेस करो, जब आप उसको ग्राम में एक्सप्रेस करोगे तो इसका क्या आ गया, ग्राम एटम आ गया। 12 ग्राम मींस के क्या, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 12 किस चीज के बराबर है, 12 ग्राम के बराबर है। अब स्टूडेंट इसी तरह आप कह सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या, किस चीज के बराबर है, 16 ग्राम के बराबर है, क्या 16 ग्राम के बराबर है, कि 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम के बराबर है, और 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर है, 16 ग्राम के बराबर है। इसी तरह स्टूडेंट आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, 1 ग्राम एटम स्टूडेंट यहां पे अगर आप पूरा लिखें तो ये ज्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि वहां पे 1 ग्राम एटम कर ले ताकि उधर भी ग्राम है, ताकि इसे डिस्टिंग्विश हो सके। 1 ग्राम एटम, और ये क्या जी, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं आपको कहता हूं कि 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, तो वो किस चीज के बराबर होगा, तो बराबर होगा स्टूडेंट 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम, वो किसके बराबर होगा स्टूडेंट, वो उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, लेकिन क्या कि जब उसको ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो वो क्या स्टूडेंट है, वो 40 है। साथ में ग्राम लिख के इसका मतलब है कि आपने ग्राम में इसको क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। अब स्टूडेंट यहां से हम आगे एक और टर्म पढ़ेंगे, क्या, मोल। तो जरा रिलेशन पे बात करते हैं कि ग्राम एटम का मोल के साथ क्या रिलेशन है, ग्राम एटम का मोल के साथ स्टूडेंट क्या रिलेशन, तो जरा इस पे बात करते हैं। रिलेशन बिटवीन ग्राम एटम और तीसरी के दरमियान मोल के दरमियान, देखते स्टूडेंट के दरमियान क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें इस बात का पता है कि 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास, कि किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है वो उसके क्या होता है, एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो लिहाजा स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू व्हाट, इसका एटॉमिक मास, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है स्टूडेंट, 44 ग्राम हम कह सकते हैं। इस तरह मैं कहता हूं कि 1 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट, ये इज इक्वल टू क्या है जी, 32 ग्राम के बराबर है। इस तरह स्टूडेंट मैं कहता हूं कि 1 मोल ऑफ क्या स्टूडेंट, मैं आपको कह देता हूं कि कैल्शियम इसके बराबर है जी, 40 ग्राम के बराबर है स्टूडेंट। अब इसी तरह मैं ये भी कह सकता हूं, ठीक है स्टूडेंट, मैं ये भी कह सकता हूं, ये देखें स्टूडेंट मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की बात की है, देखिए ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, और ये क्या स्टूडेंट, ये फिर एटम है। अब मैं यहाँ पे इस तरह भी ले सकता हूं, अगर मैंने ये लिखा होता कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ये फिर किसी के बराबर होता, 16 ग्राम के बराबर होता। ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या किसी के बराबर होता, 16 ग्राम के बराबर, लेकिन मैंने क्या लिया, मैंने O2 लिया है, तो 16 प्लस 16 क्या, 32। अब स्टूडेंट इसी तरह मैं 1 मोल ऑफ सोडियम लेता हूं, तो किसी के बराबर होगा, 23 ग्राम के क्या होगा, बराबर होगा। तो स्टूडेंट आप कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि यही बात है कि जो 1 ग्राम एटम ऑफ द कार्बन है, 1 ग्राम एटम ऑफ द कार्बन, वो मैं आपके सामने लिख देता हूं, 1 मोल ऑफ द कार्बन किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन वो बराबर होगा किसी के स्टूडेंट, 12 ग्राम के। तो अब स्टूडेंट इसीलिए फिर क्या होगा कि 1 ग्राम एटम ऑफ द कार्बन, 1 ग्राम एटम ऑफ द कार्बन वो किसी के बराबर होगा, वो मैं आपको भी बता देता हूं, एटम ऑफ कार्बन वो इज इक्वल टू होगा 1 मोल ऑफ कार्बन, क्या 1 मोल ऑफ कार्बन। इसी तरह स्टूडेंट 1 ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू क्या होगा, 1 मोल ऑफ सोडियम होगा, और इसी तरह 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम किसके बराबर होगा, 1 मोल ऑफ कैल्शियम के बराबर होगा। तो स्टूडेंट ये आ गया इनके दरमियान क्या रिलेशन। अब स्टूडेंट ग्राम एटम को यूज क्यों किया जाता है, ग्राम एटम को यूज क्यों किया जाता है स्टूडेंट, इनको यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट फॉर अ केमिस्ट
टू मेजर, ठीक है, टू मेजर द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, कि भाई किसी एलिमेंट के एक एटम का मास वो क्या करे, वो फाइंड करे। तो उससे बचने के लिए, इस मुश्किलात को हल करने के लिए वो क्या करते हैं, वो जो क्या करते हैं, मास लेते हैं, वो 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट का लेते हैं। क्योंकि एटॉमिक मास, एटम चूंकि क्या बहुत छोटी क्वांटिटी है, इवन एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम का मास लेने के स्टूडेंट बहुत मुश्किल है। उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं कि वो 1 ग्राम एटम ऑफ दैट एलिमेंट वो क्या करते हैं स्टूडेंट, उसका मास लेता है और उसको फिर क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। तो एक्सप्रेस करते हैं उसको किस चीज में, ग्राम एटम्स में। तो लिहाजा ग्राम एटम्स के एक यूजफुल टर्म है, यूजफुल है, हमारे लिए बहुत काम आती है। तो स्टूडेंट अब इससे आगे एक और टर्म में यूज करूंगा, वो क्या स्टूडेंट, वो ग्राम मॉलिक्यूल है, ग्राम मॉलिक्यूल है स्टूडेंट। इससे पहले मैंने आपके सामने ग्राम एटम मैंने क्या कर लिया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ग्राम एटम मैंने कहा कि व्हेन द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स एक्सप्रेस इन ग्राम्स, उसको क्या कहते हैं, ग्राम एटम कहते हैं। अब मैं कहता हूं ग्राम मॉलिक्यूल, तो ये क्या होगा कि when the molecular mass of the molecule expressed in grams, then it is called what, a molecular mass। उसको फिर क्या कहते हैं, molecular mass कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि 1 मोल ऑफ वाटर, ये किस चीज के बराबर होगा स्टूडेंट, ये बराबर होगा किस चीज के, 18 ग्राम के। क्या किया मैंने, इसके जो मॉलिक्यूलर मास था क्या, 18 ग्राम, ठीक है, 18 था इसकी क्या, मॉलिक्यूलर मास। अब मैंने इसको किस चीज में एक्सप्रेस कर दिया, मैंने ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। तो अब ये क्या बन गया, ये इसका ग्राम मॉलिक्यूल बन गया, क्या, ग्राम मॉलिक्यूल बन गया। या स्टूडेंट इसको आप मोल ना करें, इसको आप क्या करें, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर किस चीज के बराबर है, वो बराबर है 18 ग्राम के। इसी तरह मैं कहता हूं कि 1 ग्राम एटम ऑफ, 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6, ये किस चीज के बराबर है स्टूडेंट, ये बराबर है 180 के स्टूडेंट, 180 के बराबर है। तो 180 के बराबर, ये 180 ग्राम क्या है स्टूडेंट, ये इनका ये इक्वल है किस चीज के, इनके ग्राम मॉलिक्यूल के दरमियान। तो जब मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट एक और है ग्राम फार्मूला, कि स्टूडेंट ग्राम फार्मूला, ग्राम फार्मूला। अब स्टूडेंट ग्राम फार्मूला क्या होगा कि व्हेन द फार्मूला unit mass of an ionic compound expressed in grams, then it is called formula, a gram formula। कि जब क्या किया जाए, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट मास को एक्सप्रेस किया जाए किसी के अंदर, ग्राम के अंदर, तो उसको फिर क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्या, ग्राम फार्मूला उसको कहा जाता है। तो स्टूडेंट याद रखें, ग्राम फार्मूला, ये फार्मूला मास या फार्मूला यूनिट जो हम यूज करते हैं, हम आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं, ये हम आयनिक कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। सर जो ग्राम मॉलिक्यूल होता है ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म के लिए, और जो ग्राम एटम है ये किस चीज के लिए होता है, सिर्फ एटम्स के लिए होता है। तो स्टूडेंट मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल में लिख लेता हूं। ग्राम फार्मूला की डेफिनेशन में आपके सामने कर दी कि व्हेन द फार्मूला यूनिट मास ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम्स, then it will be said to be what a ग्राम फार्मूला। एग्जांपल में आपके सामने लिख देता हूं स्टूडेंट कि 1 ग्राम 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl स्टूडेंट ये किस चीज के बराबर होगा, ये बराबर होगा क्या, 58.5 ग्राम के, 58.5 ग्राम के। अब स्टूडेंट इसी तरह मैं कहता हूं कि सोडियम बाइकार्बोनेट का 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सॉरी स्टूडेंट बाइकार्बोनेट ने सोडियम कार्बोनेट, तो किस चीज के बराबर होगा,
ये इज इक्वल टू होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसका 23 होता है तो इंटू 2 प्लस कार्बन का क्या होता है स्टूडेंट 12 होता है और प्लस ऑक्सीजन का होता है कि 16 इंटू 3 तो ये क्या 46 प्लस 12 प्लस 48 तो इज इक्वल टू आ जाएगा क्या 58 आ जाएगा 58 प्लस 48 तो इनको अगर आप करें तो ये आपके पास आ जाएगा क्या 40 58 प्लस 48 तो क्या 16 तो ये 106 किस चीज के बराबर आ जाएगा स्टूडेंट 106 तो इसका मतलब है कि 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट तो किसी के बराबर है वो 106 ग्राम के बराबर है। अब क्या है ये इसका फार्मूला यूनिट मास है, लेकिन जब आपने इसको ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया तो फिर ये इसका क्या बन गया स्टूडेंट, ये इसका ग्राम फार्मूला बन गया। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जो कि यकीनन मुख्तसर था, लेकिन इंशाल्लाह इसके बाद जो लेक्चर होंगे इंशाल्लाह वो डिटेल लेक्चर होंगे। तो स्टूडेंट आपको लेक्चर कैसा लगा, उम्मीद है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा ये सेशन। अपने फीडबैक का आपने इजहार जरूर करना है क्योंकि हमारे लिए इंतहाई इंस्पायरेशनल फिगर है। तो स्टूडेंट जहां भी रहें शाद रहें आबाद रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और स्टूडेंट आपने मेरे साथ जुड़े रहना है क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो स्टूडेंट थैंक यू सो मच।